अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो 7/8/2025 की गुड मॉर्निंग होगी आप लोगों को। सबसे पहले तो आज की वीडियो में एक लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अर्बन यूनिट की जानब से ऑलमोस्ट हर हफ्ते में एक ऐड तो लाजमी आ रहा है। तो आज जो जॉब्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें ऑल ओवर द पंजाब के, ये जस्ट सुबह पंजाब से अगर आप बिलोंग करते हैं, किसी भी डिवीज़न से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी आप तहसील से बिलोंग करते हैं, सुबह पंजाब की, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम बेरोज़गारों के लिए जो अपना मास्टर या ग्रेजुएशन 14 साल तलीम है, या अगर आपकी 16 साल तलीम है तो भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ पोस्टें हैं। नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तकरीबन काफ़ी अच्छी नंबरिंग भी बनती है। ठीक है, तो जल्दी से मैं आप लोगों को सबसे पहले पोस्टों के नाम बता दूं, दैन आप लोगों को अप्लाई का मेथड बता दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। फर्दर इसमें रिक्रूटमेंट का जो ओवरऑल प्रोसेस होगा वो भी मैं बता दूंगा। आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। ठीक है, तो ये अर्बन यूनिट का PSER का मतलब एक प्रोजेक्ट है। जैसा कि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स आ चुकी हैं, तो इसमें ये आप नोट कर लें। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है जी सर्वे सुपरवाइज़र। सर्वे सुपरवाइज़र की 41 सीट्स हैं। अच्छा, इन्होंने ना एज क्राइटेरिया भी बड़ा मज़े का रखा हुआ है। अगर आपकी 50 साल तक एज बनती है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 21 से 50 के राउंड है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एज इन्होंने बड़ी मज़े की रखी है। हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है, दोनों कैंडिडेट्स। इसके अलावा दूसरी पोस्ट ये आप नोट कर ले, इनोमिनेटर। फर्दर मैं आपको एजुकेशन भी बताता हूँ इन सब की, वो भी आपने नोट कर लेना है। इनोमिनेटर की पोस्ट आप ये वैकेंसीज नोट कर लें। 211 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें एज आप लोगों की 50 रिक्वायर्ड है। मतलब 21 से 50 के राउंड है ना, तो आप एलिजिबल है इनोमिनेटर की पोस्ट के लिए। अभी रिसेंटली, जैसा कि आज 7 तारीख है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आज इनोमिनेटर के जो इंटरव्यू, जैसा कि जिसमें सिर्फ आपने इंटरव्यू देने जाना था, वो भी शेड्यूल हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मतलब मुझे मैसेज थे, इसी वजह से मैंने लास्ट एक वीडियो भी बनाई थी। तो काफ़ी कैंडिडेट्स आज माशाल्लाह से इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यार उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए बेस्ट विशेज़ हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने गाइड किया था पर्सनली, जिन्होंने मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया था। तो इनोमिनेटर की और पोस्टें आ चुकी हैं, 211 पोस्टें हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया भी बता चुका हूँ। दैन इसके अलावा और भी पोस्टें हैं। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें 7 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। इसके अलावा सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें भी एक पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। और फर्दर प्रोजेक्ट ऑफिसर IT है, इसमें भी एक पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। दैन कुछ और भी पोस्टें हैं। असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर, इन पोस्टों के लिए 40 साल, 21 से 40 साल के राउंड अगर आपकी एज बनती है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो जितनी भी पोस्टें हैं, रिसर्च असिस्टेंट, सर्वे सुपरवाइज़र, इनोमिनेटर, या इसके अलावा मैनेजर इंटरनल ऑडिटर और प्रोजेक्ट ऑफिसर IT, इन सारी पोस्टों में आप लोगों की 50 ईयर्स आपकी एज रिक्वायर्ड है। तो ये आपने नोट कर लेना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। अब ये सर्वे सुपरवाइज़र, रिसर्च असिस्टेंट, इनोमिनेटर, इन सब के लिए आप लोगों की जो तलीम रिक्वायर्ड है ना, वो है मास्टर। अगर आपने वैसे ग्रेजुएशन 14 साल आपकी तलीम है ना, तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप मास्टर हैं तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये इन्होंने ना इधर क्लियर लिखा हुआ है। अगर आपने BA, BSc, BS ऑनर किसी भी सब्जेक्ट में 60 साल किया हुआ है ना, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट पर, एक से ज़्यादा पोस्टों पर करना चाहते हैं तो आप फिर भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल, बहुत सारे कैंडिडेट्स को अब तो पता होगा कि पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू ही, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना, जितनी भी ओवरऑल रिक्रूटमेंट्स हो रही है ना, वो पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू ही हो रही है। तो ये ऐड भी पंजाब जॉब्स पोर्टल के थ्रू, या इसमें आपने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे करना है, आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ सबसे पहले आपने अपनी खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने अकाउंट की एक्टिवेशन करनी है। अकाउंट की एक्टिवेशन करने के बाद कुछ 8 से 10 स्टेप्स होंगे, उसको आपने फुलफिल करना है। देन आपने मतलब जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार अगर आपकी प्रोफाइल बन जाती है तो आप किसी भी पोस्ट पर, मतलब एक से ज़्यादा पोस्टों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है। तो कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप जाएं पंजाब जॉब्स पोर्टल पर, वहां से जाकर खुद अप्लाई करें। बाकी अगर आप मेरे टीम मेंबर से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो बायो में आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा,
तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट करके अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें आप लोगों का टेस्ट इंटरव्यू के वाले से कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इसमें क्या टेस्ट होगा, फर्दर इंटरव्यू होगा, कोई स्किल टेस्ट होगा। देखिए ये जितनी भी मैंने पोस्टों के नाम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ना, इसमें आप लोगों का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। ये आप लोगों का जस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यू की बेस पे आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। ये आपने नोट कर लेना, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो हर तरह के कैंडिडेट्स मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी तलीम है अप्लाई करें, फर्दर जस्ट इंटरव्यू होगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जो कैंडिडेट्स भी शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, जो आप पूछ रहे हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं। इन्होंने जो अपना टेन्योर लिखा हुआ है ना, वो 180 डेज का लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें एक्सटेंड के चांसेस कम होते हैं। मैं आपको हर वीडियो में जो भी अर्बन यूनिट की जॉब्स आती हैं ना, मैं बताता हूँ कि भाई अगर आप घर में फारग बैठे हैं अपना ग्रेजुएशन मास्टर करने के बाद, फिर आपने लास्ट में इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, लास्ट डेट अप्लाई की नोट कर लें, 20/8/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट बनती है, ये आपने नोट कर लेना है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस 180 डेज इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फर्दर एक्सटेंड के चांसेस मतलब बहुत कम है, ये आपने नोट कर लेना है। कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, जस्ट इंटरव्यू होगा। पोस्टिंग आपके अपने सिटी में होगी, ठीक है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो भाई आप लाजमी अप्लाई करें। सैलरी इसमें नोट कर लें, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे होते हैं सैलरी ऑलमोस्ट, चाहे सर्वे सुपरवाइज़र की बात कर लें, इनोमिनेटर की बात कर लें, तो तकरीबन आप लोगों की 80,000 प्लस इसमें सैलरी होगी, ठीक है। हाँ ये है कि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इसमें आप लोग को मतलब लमसम दिया जाता है, मंथली आपको सैलरी नहीं स्टार्ट में दी जाती, ये बात ठीक है। बाकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इसमें आप लोगों की जो सैलरी है ना, वो मतलब मिल तो जाती है या नहीं मिलती, मतलब अपनी जॉब्स का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल मिलेगी सैलरी, आपकी मरेगी नहीं, ठीक है। वो आपको चाहे 2 माह या चाहे जितने भी 6 माह इन्होंने लिखा है ना, उसके आखिर पर मिले लमसम आप लोगों को, लेकिन मिलेगा लाजमी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब है, जैसे इससे पहले नॉमिनेटर्स या सर्वे सुपरवाइजर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भाई उनको महाना सैलरी मिल रही है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन 1-2 जो अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट्स लास्ट हुई हैं ना, उसमें कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आई है, जिसकी बेस पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ना कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो अगर आपके भी माइंड में ये बात है ना कि सैलरी आप लोगों की खा ली जाएगी, मतलब आपको मिलेगी नहीं, खुद से आप लोगों को सारा पेट्रोल का, बाइक का सारा एक्सपेंसेस मतलब बियर करने पड़ेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बाइक का तो फ्यूल वगैरह खुद से आपने एडजस्टमेंट करना है, लेकिन सैलरी आपको मिलेगी, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप भाई एलिजिबल हैं, बाइक का काम था आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताना, तो अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करें। कहीं आप और जॉब कर रहे हैं फिर आप रहने दीजिएगा, अगर फारग है तो फिर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स है, पोस्टिंग आपके सिटी में होगी, जैसा कि ऑलरेडी सारी चीज़ें बेसिक बता चुका हूँ। तो फिर भी यार कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।